ड्रग्स के खिलाफ पूरे देश में लड़ाई लड़ी जा रही है। इन सब में मुंबई पुलिस भी पीछे नहीं है। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने 2025 में बड़ी कार्रवाइयां की हैं और करोड़ों के ड्रग्स जब्त किए हैं और लोगों की गिरफ्तारियां भी की हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल के डीसीपी नवनाथ ढवले सर हैं। सर, अगर हम 2025 की बात करें तो जो कार्रवाइयां हुई हैं वो बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, करोड़ों के माल आपने जब्त किए हैं और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अगर आंकड़े बता पाएं आप। 2025 में मुंबई पुलिस ने माननीय सीपी सर देवेन भारती सर, जॉइंट सीपी क्राइम लक्ष्मी गौतम सर, एडिशनल सीपी क्राइम बलकौड़े सर के मार्गदर्शन में मुंबई पुलिस ने इस साल अराउंड 1096 एनडीपीएस के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 1386 आरोपियों को अरेस्ट किया है और कुल मिला के 814 करोड़ का जो ड्रग्स है वो सीज किया गया है। सर, ये जो सीजर्स हुए हैं ड्रग्स, क्या मुंबई शहर में ही हुआ है या मुंबई से बाहर जाके या महाराष्ट्र से बाहर जाके आप लोग सीज करके लाए, आरोपियों को पकड़ के लाए? नहीं, ये मुंबई का भी है और मुंबई के बाहर का भी है सीजर है। ऐसा कुल मिला के 814 करोड़ का सीजर इस साल मुंबई पुलिस ने किया है। सबसे बड़ी जो कार्रवाई थी वो कौन सी थी, जब आप लोग बाहर गए होंगे राज्य के और वहां से आप लोगों ने आरोपियों को पकड़ा होगा या कोई फैक्ट्री पकड़ी होगी आप लोगों ने? ऐसे कुल मिला के मुंबई पुलिस ने इस साल माननीय सीपी सर के मार्गदर्शन में टोटल 6 एमडी की जो फैक्ट्री है वो बस्ट की है। ये सारी फैक्ट्रीज महाराष्ट्र में थी या महाराष्ट्र के बाहर भी है और महाराष्ट्र में भी है। इसमें गिरफ्तारियां कितनी हुई सर? हर एक केस में मतलब अलग अलग है। अगर हम ड्रग्स की बात करें सर, कौन सा ड्रग्स है जो आजकल दिख रहा है कि युवाओं में उसका सेवन करने का प्रचलन बढ़ रहा है, या जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उसे ज़्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे रोकने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? इस साल मुंबई पुलिस ने अराउंड 1096 जो ड्रग्स केसेस है वो किए हैं। उसमें से ज़्यादातर केसेस एमडी ड्रग्स के हैं, गांजा के हैं, और ये 2 जो केसेस है वो ज़्यादा है। एमडी की अगर बात करें तो कितना परसेंटेज होगा सर? अगर हम 1096 केसेस है तो परसेंटेज वाइज अगर बात करें 50%, 60%, कितने केसेस जो एमडी के ही? गांजा के ज़्यादा केसेस है और एमडी के अराउंड 30% या 40% केसेस एमडी के हैं। आप लोग इस अब केसेस में जो आरोपी पकड़े जा रहे हैं, एमसीओसीए भी लगा रहे हैं और कोई एक कानून जो बहुत सालों से था एनडीपीएस में लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, वो कौन से कानून है जिसका इस्तेमाल हो रहा है? एमसीओसीए भी आप लोग लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? इस साल मुंबई पुलिस ने 2 मोकोका के तहत कार्रवाई की है, जिसमें जो ऑर्गेनाइज तरीके से नारकोटिक्स का जो ड्रग्स का सिंडिकेट चलाने वाले ऐसे 2 गैंग्स के ऊपर मोकोका के तहत कार्रवाई की है और 2 पीटी एनडीपीएस के तहत जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है उनके खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें ऐसे 2 आरोपी हैं, उनको 1 साल के लिए फिर डिटेन किया गया है। दोनों कड़े कानून हैं सर, मतलब भारतीय न्याय व्यवस्था में दोनों कड़े कानून माने जाते हैं। अगर आप थोड़ा बता पाएं कि एमसीओसीए में जब हम लगा देते हैं किसी पे तो किस तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, या पीटी एनडीपीएस में किस तरीके से कार्रवाई होती है? नहीं, मकोका जो है उसमें जो पनिशमेंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर एक्ट्स, और जो पीटी एनडीपीएस है उसमें 1 साल के लिए उनको डिटेंशन किया जाता है। तो मतलब अभी इस साल मुंबई पुलिस ने ऐसे 2 जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है और इस साल मुंबई पुलिस ने ऑलमोस्ट 2560 किलो का जो ड्रग्स है वो भी डिस्पोज किया है, जिसकी कुल मिला के कीमत 136 करोड़ है। 136 करोड़ के ड्रग्स आप लोगों ने डिस्पोज किया है? 136 करोड़ के ड्रग्स डिस्पोज किए हैं और मुंबई पुलिस ने इस साल माननीय सीपी सर और जॉइंट सीपी सर के मार्गदर्शन में ऐसे 4 आरोपी हैं जो प्रदेश में रह के पूरे मुंबई में या इंडिया में ड्रग्स का सिंडिकेट चला रहे थे। ऐसे 4 आरोपियों को एक्स्ट्राडिट करके लाया है और उनको अरेस्ट किया है। अंडरवर्ल्ड का सभी कनेक्शन था? जो विदेश में रह रहे थे आरोपी, ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे थे, क्या उनका अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन था जिसने आप देश में लेके आए? ऐसा तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो बाहर दुबई में रह के ये सब सिंडिकेट चला रहे थे। 31 तारीख को पूरा देश, पूरा मुंबई जो है वो जश्न मनाता है। ऐसे में ड्रग ट्रैफिकर जो हैं वो युवाओं को टारगेट करते हैं, उनको ड्रग्स पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसमें हमारी तैयारी क्या है? उसमें एंटी नारकोटिक सेल की तैयारी क्या है कि पब्स में, पार्टीज में ड्रग्स जो है वो ना पहुंच पाए? 31 को लेके मुंबई पुलिस सतर्क है। मुंबई पुलिस ने माननीय सीपी सर के मार्गदर्शन में पुलिस स्टेशन लेवल पे और नारकोटिक्स यूनिट के लेवल पे 1-1, 2-2 टीम नए साल को लेके तैयार की है। उसमें नए साल के दौरान अगर कहीं पे ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसके ऊपर वो सामने अगर कोई आता है कि ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए स्पेशल टीम्स तैयार की गई है और हमारा भी मतलब जो ड्रग्स पेडलर है उनके ऊपर ध्यान है
अगर कहीं पे भी ऐसे इलिसिट एक्टिविटी में, ड्रग्स एक्टिविटी में अगर कोई उसमें शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने वाले हैं। युवाओं से भी कुछ अपील करेंगे? हाँ, नया साल है, नए साल की मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और अगर कोई लेकिन नए साल का जश्न मनाते समय ड्रग्स का इस्तेमाल ना करे। अगर ड्रग्स का इस्तेमाल कोई करता है तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने वाले हैं। थैंक यू। शुक्रिया। तो 31 दिसंबर और नए साल की शुरुआत के दौरान बड़े पैमाने पर पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं, मुंबई में नहीं पूरे देश में, लेकिन खास करके मुंबई में एंटी नारकोटिक सेल की नज़र रहेगी। अगर इन पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है तो ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले और बेचने वाले दोनों पर नज़र रहेगी और दोनों उनके गिरफ्त में आ सकते हैं। कैमरामैन विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।